तो क्वेश्चन नंबर 81, इफ x साइन क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा cos थीटा एंड x साइन थीटा इक्वल टू y cos थीटा, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पर ये वो वाला क्वेश्चन है ना जिसको मैं लर्न करने को बोलूँ तो बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है, क्योंकि तुम्हें शायद पेपर में ना दिखे डायरेक्ट, ठीक है, तो थोड़ी मेहनत करना है इस पर। स्टार्ट करें। तो इन्होंने ये गिवन है और ये गिवन है ना, प्रूफ करना है ये करना है तो मेरे को x की और y की वैल्यू अलग से निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना, निकालते हैं। तो चलो, x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। अब तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है इस वाले क्वेश्चन में कि चाहो तो तुम x इसको सॉरी साइन थीटा को ओपन कर लो, चाहो तो कॉस को, किसी को भी कर लो, ठीक है। मैं साइन को कर लेता हूँ। साइन को कैसे, मतलब इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो मल्टीप्लाई हो गया तो प्यू भी रहेगा, बस मैंने अलग अलग कर दिया। और यहाँ पे y कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा, डन। अब जो ये है इसकी वैल्यू मैं यहाँ से उठा के लिख दूँ, एक्स साइन थीटा की वैल्यू y कॉस थीटा है ना, तो इसकी जगह क्या लिख दूँ, y कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा। ओके, अब आगे करते हैं। ये है y कॉस थीटा और इधर है y कॉस क्यूब, तो इन दोनों में से y और एक कॉस कॉमन आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा ये y गया, एक कॉस गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो तुम्हें दिख गया होगा कि 1 रह गया है ना, तो साइन थीटा और कॉस थीटा, तो y कॉस थीटा ये कितना बन गया, 1 इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा, कॉस से कॉस, तो y इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, y इक्वल टू साइन थीटा, तो y की वैल्यू आ गई। ऐसे ही मैं x की और निकाल लूँ, किसकी निकाल लूँ, x की। अब x की कैसे निकलेगी, जब y साइन थीटा है तो मैं यहाँ y की जगह पे साइन थीटा लिख देता हूँ, है ना, इस वाले में कि यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, x साइन थीटा। चाहो तो तुम ये पूरा प्रोसीजर रिपीट कर सकते हो, जहाँ पे इस cos की जगह पे वैल्यू पुट कर लोगे, फिर x की निकल जाएगी, है ना, मतलब इस y को cos लिख दोगे, मैंने इधर साइन को सेपरेट किया, इधर आप cos कर दोगे, तो y cos की वैल्यू x साइन, तो उससे भी निकल जाएगी, बट किसी एक की निकल जाए दूसरी इसमें पुट करके निकाल लेना। y की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, ठीक है, और cos थीटा, साइन से साइन गया, तो x की वैल्यू क्या आई है, cos थीटा। ओके, तो हमारे पास अब x की भी आ गई और y की भी आ गई, तो इक्वेशन 1 और 2 को भी इसी के नीचे लिख लेता हूँ, x इक्वल टू कॉस थीटा, इक्वेशन 2। तो एक्स वाई तो मिल गए, अब इनका स्क्वायर करके ऐड करना है, तो कर दो। क्या करूँ, यहाँ पे कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ओके, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। अब ऐड कर दो इन दोनों को, ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो हो गया ना प्रूफ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। बढ़िया क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, बार बार प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत बार किया है ना, तुम एक दो क्वेश्चन पीछे ही कभी किया था, मेरे को याद आ रहा है हल्का, बट उसमें शायद मैंने यही पूछा था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू बताओ, इसमें इन्होंने प्रूफ करने को बोल दिया, तो प्रोसीजर तो सेम है, ठीक है, तो एक बार रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा। ऐसे मत सोचा करो अरे ये तो रिपीट हो गया, टाइम नहीं खराब हो रहा बेटा, रिपीट तो करना ही पड़ेगा, जितना ज़्यादा रिपीट करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ना आपके लिए, तो चलो इसको करते हैं अब। इफ सेक थीटा, ओके ओके ओके, तो सेक थीटा की तो वैल्यू मेरे पास है,
है ना। टेन की मुझे ढूंढनी है, तो टेन की कैसे मिल जाएगी, टेन की मिल जाएगी सेक माइनस टेन से। कोई बात नहीं, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में इसका होल स्क्वायर करूंगा तो डायरेक्टली लिख लूँ ऐसे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a और b, x से x गया, ये गया 2, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 1/16 x²। तब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना यार, गिने चुने तो क्वेश्चन है 100-150, उन्हीं में से पेपर बैठ जाता है। तो 1/2। ओके, अब मेरे को करना है -1 बोथ साइड, ठीक है, -1 बोथ साइड। -1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को टेन की वैल्यू निकालनी है, और -1 सेक स्क्वायर थीटा -1 10 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 1/16 x²। अरे ये तो आइडेंटिटी बन जाएगी 1/2 -1, तो ये बन जाएगा क्या, टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन गया इधर एक्स स्क्वायर प्लस में 1/16 x² माइनस हाफ। जब देखो प्लस हाफ था, है ना, जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 x² प्लस हाफ, तो ये x प्लस 1/4x की थी, अगर माइनस होगा तो x माइनस 1/4x की। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी तो लिख ही सकता हूँ इसको। अगर तुम्हें कुछ डाउट हो रहा हो ना कि इसको ऐसे कैसे लिख दिया, तो एक बार इस आइडेंटिटी को ओपन करके देख लो, ठीक है। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर निपटा देंगे, तो क्या आ गया, टेन थीटा इक्वल टू एक्स माइनस 1/4x। डन। आगे आ जाओ, अब बस ऐड ही तो करना है मेरे को, है ना। अरे अरे, जब जैसे ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर की वजह से एक बार माइनस में होगा और एक बार प्लस में, तो लिख लेते हैं इफ टेन थीटा इक्वल टू एक्स माइनस 1/4x, यानी अगर पॉजिटिव लिया है मैंने तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा कितना है, x प्लस 1/4x, और टेन कितना आया है, x माइनस 1/4x। इससे ये कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 2x, ठीक है, ये कर दिया। अब 1/2x और करना है, तो ये माइनस वाला ले लेंगे एक बार। इफ टेन थीटा इक्वल टू माइनस, अभी ब्रैकेट है ऐसे, पर वो ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो अंदर के साइन बदल जाएंगे। सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इक्वल टू, तो सेक की वैल्यू तो सेम है, और टेन की माइनस एक्स प्लस 1/4x, इससे ये कट गया, तो 4x 1 प्लस 1/4x, ऐड कर लोगे तो एलसीएम 4x, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 से इसको काट दोगे तो 1/2x। डन। आगे देखते हैं ये क्वेश्चन। अच्छा, ये तो वो है 1 वाला, है ना। ये क्वेश्चन देखना तुम, ये साइन कॉस इनमें भी आ जाता है, टेन सेक में भी आ जाता है, कॉट कॉसेक में भी आ जाता है। जब इसमें आए सेक टेन में या कॉट कॉसेक में, तब इसको किसी फंक्शन से डिवाइड नहीं करना पड़ता, ठीक है। और तब ये साइन कॉस इनमें आता है, तब डिवाइड करते हैं हम। तो ये तो पहले से ही कॉट में दे दिया, तो ठीक है। अब तो करेंगे इसको सॉल्व। मैं याद दिलाऊं, ये एनसीईआरटी के टाइप क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में ना एक क्वेश्चन होगा, मेरे को नंबर तो याद नहीं है, शायद 5th 6th 7th कुछ होगा, जिसमें से हिंट में आइडेंटिटी लिख रखी है कि वो सेक टेन होगी या कॉसेक कॉट होगी, वो वाला क्वेश्चन है। और ये हमने काफ़ी किए हुए हैं। अब थोड़े थोड़े माइनर चेंज तो करेगा एग्जामिनर यार, तो ठीक है, पहले देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। इसको सॉल्व करके क्या देखना है कि न्यूमिनेटर में या डिनोमिनेटर में, क्योंकि हमने ऐसे देखा था कि अगर न्यूमिनेटर में प्रूफ पूछेगा तो ऊपर वाला बदलेंगे, डिनोमिनेटर में पूछेगा तो नीचे वाला। बट ये जहाँ तक है होगा न्यूमिनेटर का, बट देख लेते हैं। 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये मैं क्या कर रहा हूँ ऐसे समझो, जब a प्लस बी को मैं c लिख सकता हूँ, तो ए सी प्लस बी सी भी तो लिख सकता हूँ अलग अलग। मेरे को लग रहा है मैं खुद ही पढ़ गया, देखो बेटा।
मैं ये कहना चाह रहा था, जब a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी को मैं ऐसे एलसीएम लूंगा, एलसीएम सी a प्लस बी, है ना, इस वाले को जब ऐसे लिख सकता हूँ तो इस वाले को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, है ना। तो यही किया है, जो ये लिखा हुआ है इसको सेपरेट सेपरेट कर दिया, डन। तो साइन ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा, और कॉस और साइन कॉट थीटा। तो ओके, समझ गए। तो हमको क्या करना है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आ जाएगा तो हो जाएगा वो प्रूफ, ठीक है। तो न्यूमिनेटर में है तो इस वाले वन को बदलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉट थीटा प्लस कॉसेक, देखो जब न्यूमिनेटर वाला होता है ना ये तो फिक्स होता है, तो देखना मैं डिनोमिनेटर को बार बार नहीं लिखूंगा, बस ऐसे डी डी लिखते हुए चलूंगा, ठीक है, और लास्ट में लिख दूंगा माइनस। और वन को क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, वन को लिख दूंगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अगर तुम्हें इतना नहीं पता पड़ रहा कि ये मैंने लिखा कहाँ से है तो बहुत डेंजर में हो तुम, ठीक है, फिर तुम कुछ नहीं पढ़ रहे हो। आगे देखते हैं, क्योंकि इतने क्वेश्चन करा दिए सेम टाइप के। ये डिनोमिनेटर में ये सेम टू सेम लिखा हुआ है, बाद में निपटा लूंगा इसको मैं। तो यहाँ पे क्या है, अब कॉट और कॉसेक पॉजिटिव है, कॉसेक कॉट पॉजिटिव है ना, तो ये कॉमन आ जाएगा। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, अंदर बचेगा वन माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ओके, अब देखना इस ब्रैकेट को जैसे ही मैं हटाऊंगा तो साइन अंदर का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आई होप तुम समझ गए होंगे, ठीक है। पॉजिटिव मैंने कहाँ से किया, इस बात का ध्यान रखना। तो हो गया ये। अब क्या कर सकते हैं, अब डिनोमिनेटर है इसके नीचे तो, है ना, डिनोमिनेटर से कट जाएगा ये। डिनोमिनेटर क्या है, कॉट थीटा पॉजिटिव, ठीक है, लिख ही लेता हूँ, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस वन। तो इससे ये पूरा ही कट गया, ठीक है। तो रह क्या गया, कॉट थीटा प्लस में कॉसेक थीटा, ठीक है, हो गया। अब इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लूंगा, नॉट अ बिग डील। सिंपलेस्ट में जाना है, कॉस अपॉन साइन थीटा, वन अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस में वन, आंसर। आगे देखते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, ये तो वही हो जाएगा सिंपल। इसमें तो थीटा पूछा है ना, तो मुझे किसी हिसाब से सिर्फ एक फंक्शन लेके आना है, वहाँ से थीटा निकलता है। तो इस कॉस को इधर भेज देता हूँ, फिर डिवाइड में ले आऊँगा। ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, और हर दिखना ऐसे नहीं होता कि हर क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है। क्वेश्चन तो कुछ भी फ्रेम हो सकता है, थोड़ी समझ बननी चाहिए चैप्टर की। जैसे कॉस थ्री, अब वैसा नहीं है कि मैं रट के बैठा हूँ ये क्वेश्चन, हाँ कुछ तो मेरे को ध्यान है कि जिनमें एक फ्रिक्वेंटली मिस्टेक होती है बच्चों से, वो क्वेश्चन तो मेरे को ध्यान है। अब ये क्वेश्चन मेरे को कोई ध्यान थोड़ी है, तो बस मैंने यहाँ देख के अंदाजा लगा लिया कि कॉस की किसी एक फंक्शन में बदलूंगा तो कॉस को उधर ले जाता हूँ, है ना, ऐसे। फिर एक फंक्शन में चाहिए तो एक फंक्शन तो यहाँ से बन नहीं रहा, तो इस कॉस को यहाँ डिवाइड में ले आता हूँ। माइनस में भी ला सकता हूँ और डिवाइड में भी, पर मैं डिवाइड में लाने से मेरे को एक फंक्शन मिल रहा है, तो रूट थ्री साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू वन। अब रूट थ्री डिवाइड में ले आता हूँ, साइन थीटा और टेन कॉस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा रूट थ्री टेन थीटा इक्वल टू वन, टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री, ठीक है, आंसर। और टेन थीटा पे वन अपॉन रूट थ्री कितने पे आता है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ये आंसर है ना। आगे देखते हैं। ओके, ये तो साइन की वो ये कहते हैं, मैंने तुम्हें बताया था, कहाँ बता, यहीं बता देता हूँ कि एस साइन को रिप्रेजेंट करेगा, ओके, कॉस, कि अगर ये एम गिवन है ना, यहाँ ए होगा यहाँ बी, एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, ये साइन तो बदलेगा पूछते समय, माइनस का प्लस करेगा, या तो ये कॉफिशेंट इधर बदल देगा कि बी इधर लिख दे, तब या तो ऐसे पूछ सकता है, साइन इसको फंक्शन नहीं बदलेगा, सिर्फ कॉफिशेंट बदलेगा, और ए को इधर ले जाए, ऐसे पूछ सकता है ना। या ऐसे भी पूछ सकता है कि पहले कॉफिशेंट ले गया था, इस बार फंक्शन ले जाए,
ए को ए ही छोड़ दे और कॉस को इधर ले आए, बी को बी छोड़ दे और साइन को इधर ले आए, ये भी पूछ सकता है ना। तो अब तुम सोचोगे यहाँ यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे तो फंक्शन भी नहीं गया, कोफिशिएंट भी नहीं गया, गया है कोफिशिएंट, पर सिनेरियो क्या हो गया इस वाले में ना, कोफिशिएंट वन है, इधर वन है और इधर भी वन है, तो वन इधर चला जाएगा और इसका वन इधर चला जाएगा, तो तुमको दिखा नहीं बट गया है, वो है वन। ठीक है, तो जिस भी टीचर से तुम पढ़ रहे होंगे उनसे पूछ लेना एक बार इसको, इस कॉन्सेप्ट को। एनसीईआरटी में नहीं है ये, ठीक है, आरडी मिल जाएगा, एलिमेंट में मिल जाएगा। तो देखते हैं, अभी तो हम क्या क्वेश्चन ही कर रहे हैं यार, इसलिए मैं उस पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा, कभी अगर चांस मिला तो कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे। तो ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं फिर। करना क्या होता है इसके लिए, तो वो भी कर सकता हूँ मैं, एमसीक्यू के लिए शॉर्ट फॉर्म भी है हमारे पास। क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू एक्स रूट में, ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो, एक ही बात है, एक्स स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर। इसी को फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आएगा, बट मैं तुम्हें डिटेल दिखा देता हूँ। हमको क्या करना होता है, ये भी लिख लेता हूँ और ये भी। मुझे पूछा है इसका वैल्यू, तो इसके वैल्यू को x कंसीडर कर लूँ, ठीक है। अब इक्वेशन वन इक्वेशन टू, दोनों इक्वेशन को क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको भी स्क्वायर करना है बेटा और इसको भी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर करना है और इसको भी स्क्वायर। चलो पहले ऊपर वाली को कर लेता हूँ, है ना। तो वो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस टू साइन और कॉस इक्वल टू 1/4। अब इस वाली इक्वेशन को देख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, थीटा है यहाँ पे, है ना, बिना थीटा के तो इसका वजूद ही नहीं है, एक्स का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो ये खत्म, ऐड कर दो, एलिमिनेशन कुछ भी समझ लो, पर ऐड ही करना कहते हैं उसको, एलिमिनेशन नहीं है, ऐड करना, ठीक है। तो अब ऐड करने के बाद इधर क्या बचेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर 1/4 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस में 4x स्क्वायर अपॉन एक्स, और इसको इधर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे तो, और अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया, तो 2 इक्वल टू 1 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन एक्स, ये तो क्वाड्रेटिक बन रही है, इसको इधर भेज दो, फिर कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 1 प्लस में 4x स्क्वायर, शायद वही आएगा, प्लस माइनस वाला सिनेरियो, है ना। तो 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 4x स्क्वायर माइनस है ना ये, तो बन जाएगा क्या, क्या बनेगा कि प्लस माइनस करके 2 आएगा, मैं 4 से ही कर लूँगा फिर तो मैं, ठीक है, -4x प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से नहीं 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 बी स्क्वायर -4ac, ये तो इमेजिनरी बन रहा है, सॉल्व नहीं होगा, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या कहीं पे। हाँ फिर तो इसको 1/4 किया है, इससे सॉल्व करके देखें, 1 प्लस 1 इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस में 1/4, तो 2 माइनस 1/4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 8 माइनस 1, 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 7/4 एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आ रही है √7/2। हमने कहा मिस्टेक की है, सॉरी देखो यहाँ पे ये 4 है ना, तो यहाँ पे नीचे 4 आएगा यार, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, हो जाती है गलती भी यार, है ना। चलो एक बार फिर से तुम्हें ये दिखा देता हूँ,
देखो यहाँ पे जो मैंने, सही है ना यार, गलती होने से कुछ तो फायदा हो गया। तुमको मैंने ऐसे करके दिखा दिया शॉर्ट से, है ना, एमसीक्यू के लिए कैसे करना है। तो कोई बात नहीं, इरेजर भी इसकी छोटी सी है। चलो, यहाँ पे 4 आना था, है ना, मैंने एक्स लिख लिया था गलती से। तो ये तो 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू 1 प्लस 4x² अपॉन 4। तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 8 इक्वल टू 1 प्लस में 4x², तो 1 इधर गया, माइनस हो जाएगा, तो 4x²। 4 नीचे आ जाएगा, तो 7 अपॉन 4 इक्वल टू x²। तो रूट लग जाएगा इधर, कितना हो जाएगा, रूट 7 अपॉन 4 इज क्या लगे, इक्वल टू x। तो बाहर निकलेगा कितना, रूट 7 अपॉन 2। ये आंसर है, इधर भी लिख देता हूँ आंसर, क्यों, रूट 7 अपॉन 2, 7 अपॉन 2 आंसर इस डब्बे में पैक। ठीक है, लास्ट हो गया क्या, 85, ओके, ठीक है ठीक है। अरे ये तो वैसा क्वेश्चन आ गया, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तुम्हें दिखता रहेगा, ठीक है, ये कोई इतना बिग डील नहीं है, एक बार करोगे समझ आ जाएगा। तुमको cos स्क्वायर और cos 4 थीटा चाहिए, तो तुमको गिवन है क्या है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस स्क्वायर को उधर भेज दो। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन 1, एक बार क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, साइन स्क्वायर थीटा और इधर क्या हो जाएगा, कॉस 4 थीटा। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ठीक है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो इधर आ जाएगा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस 4 थीटा। तुम्हें वैल्यू किसकी चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस 4 थीटा की। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू यहाँ गिवन है 1, तो आ गई इसकी भी वैल्यू। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। आगे ये क्वेश्चन है, इफ x3 4 3 ये तो वैसा ही क्वेश्चन है यार, तो मैं दिखाता हूँ कैसे। बस इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, है ना, x को राइट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड, 3 साइन थीटा प्लस 4, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। जस्ट एक मिनट में, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं इस क्वेश्चन को ना चेक कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 87, साइन कॉस, सॉरी, है ना, यहाँ पे कॉस है, कॉस थीटा, तो कॉस इक्वल टू एक्स, और दूसरी तरफ क्या है, 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा। अगर तुम सीरीज से देख रहे हो, है ना, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही समझाया है, अगर तुम कहीं रैंडमली कोई वीडियो ये देख रहे हो ना, तो सीरीज से देखना, तो ही बेनिफिट होगा, अदरवाइज तो तुम मजे ले लो देख देख के। देखो मैंने बताया था कि साइन कॉस के सिनेरियो में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, या तो इस कोफिशिएंट को वो एक्सचेंज कर देगा या फिर फंक्शन को करेगा, है ना। ये प्लस से माइनस, माइनस से प्लस तो फिक्स है, ये तो होगा ही होगा, और कोफिशिएंट और फंक्शन में से ऑप्शन है उसके पास। तो उन्होंने इस बार कोफिशिएंट नहीं बदले, फंक्शन बदल दिए, ठीक है। तो वैसे ही होगा ये, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। तो हो जाओ शुरू, है ना, कैसे हो जाओगी, करते हैं कुछ ना कुछ, स्टार्ट करते हैं। तो स्क्वायरिंग, इसकी भी स्क्वायरिंग कर लेते हैं, है ना, और इसको भी स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। पहली इक्वेशन को 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 12 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, अब 3 नहीं यार, 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, नॉट प्लस में, माइनस में 2 इंटू 12 साइन थीटा
और कॉस थीटा इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो दोनों को ऐड करेंगे, ये कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। यहाँ तो मुझे मिल गया है ना। यहाँ से ये साइन कॉस खत्म करने हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए। तो क्या करते हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 बनेगा, तो 9 कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। किसी के माइंड में एक क्वेश्चन तो नहीं आ रहा, मैं अभी बताऊंगा है ना क्या चीज़। एक बार इसको निपटा लें तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये बन जाएगा 25, और ये इन्होंने मेरे को प्रूफ करने को बोला है। हो गया। कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा कि मैंने 9 क्यों कॉमन लिया, है ना। ऐसे भी तो कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर और यहाँ भी साइन स्क्वायर है तो कॉमन ले लो, नहीं होगा। इसमें हमेशा साइन कॉस इनको 1 बनाने का ट्राई करना, ठीक है। कि अगर तुम यहाँ साइन स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो अंदर नॉर उसका करोगे क्या, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तुम्हें हो तो जाएगा, बट ट्राई करना ऐसे ही हो जाए। ओके, तो ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है साइन 4 थीटा माइनस साइन 4 कॉस 4 थीटा प्लस 1। क्वेश्चन पढ़ लेना तुम एक बार, है ना, बिना क्वेश्चन पढ़े नहीं। तो इसमें तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ये 1/sin बना दूंगा, इसका कुछ हो जाए तो। ठीक है, इसका बना के देखता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 1 कॉस एक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इसको कैसे सॉल्व करूँगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सिर्फ इतना ही को कर रहा हूँ, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, तो ये तो 1 अच्छा पूरा ही लिख देता हूँ ना। कॉस एक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, तो इसको क्या कह देते हैं 1। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो 1 हो गया, है ना। तो ये तो खत्म ही समझो ना, और प्लस में 1, इस वाले को मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और यहाँ पे क्या हो गया, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। देखो इसको, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना बन जाता है, साइन स्क्वायर थीटा ना, तो इसको लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस एक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। अरे इसको 2 ही तो करना है, तो वो आ जाएगा LHS RHS। ठीक है, ये 2 में साथ में लिखते हुए आया हूँ, बट इट्स ओके। 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख सकता हूँ 1/1 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2 इक्वल टू 2, LHS इक्वल टू RHS। इतने होशियार तो नहीं हो ना तुम, 2 को 2 से काट दो, नहीं होंगे ये। चलो इसको देखते हैं। देखो ये क्लास 11th का क्वेश्चन है। सॉरी, तुम सोच रहे होंगे 11th का क्यों आ गया, कोई इतना भयंकर नहीं है यार। अभी तुम्हें दिखाता हूँ। ये ना आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, बट करते हैं इसको। कहाँ से स्टार्ट करें, करते हैं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस ये तो बाकी का तो सेम टू सेम है ना। तो ये ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब हो गया। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, इसको कैसे लिख सकता हूँ? ए प्लस बी, है ना। तो ए का स्क्वायर तो ये 4 हो जाएगा यार। पर देखते हैं क्या होता है। 4 थीटा, इस वाले से तो नहीं करूँगा इसको, देखो दूसरी आइडेंटिटी से करेंगे, क्योंकि यहाँ 4 आ जाएगा और 4 की मेरे को नीड नहीं है ना। समझाता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की दो आइडेंटिटी हैं। एक तो ये है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 ऐसे। ओके, दूसरी आइडेंटिटी क्या है? दूसरी ये है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। तो यहाँ ये वाली लगाता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ 4 वगैरह बन रहा है, उसकी मुझे नीड है नहीं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। और मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का लिखा है अभी, और ये जो है वो एज इट इज लिख दूंगा 3 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तो बन जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 बन जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई सेम रहेगा, प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या? 1 का क्यूब। 1 का क्यूब क्या होता है? 1। तो हेंस प्रूफ हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, 90 क्वेश्चन कर लिया तुमने यार, काफ़ी कर लिए हैं। चलो, 10 कॉट, ये 10 कॉट बन जाएंगे क्या? ये 10 कॉट बन जाएंगे क्या? देखो, इसमें दो अप्रोच मेरे को नज़र आ रही हैं। एक ये आ रही है कि मैं लेफ्ट हैंड को भी सॉल्व कर लूँ, फिर राइट हैंड को कर लूँगा, वहाँ से कर लूँ। बताऊँ कैसे? मेरे को ऐसे है कि मैं इसको सॉल्व करूँगा ना, मेरे को कहीं ना कहीं साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी शायद, है ना। शायद मिल भी जाए, नहीं भी मिले तो। और इसको प्रीवियस क्वेश्चन से मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, और इसको मैं ऐसे लिख दूंगा साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, तो ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस, ऊपर 1 अपॉन साइन इंटू कॉस आ जाएगा। तो यहाँ से कहीं से वैल्यू आएगी तो मैं पुट कर दूंगा, LHS इक्वल टू RHS हो सकता है। बट मेरे दिमाग में एक और भी है, उसको थोड़ा सा देखो। मेरे को ऐसे लग रहा है कि साइन, इसको सेक को और कॉसेक से मैं 10 कॉट तो ले ही आऊँगा गेम में। कैसे लेके आऊँगा? देखो, सेक को क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ओके, कॉसेक को क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 2। अब मेरे को एक आइडेंटिटी नजर आ रही है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर। बिल्कुल, अब तुम सोच रहे होंगे कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 तो हो गया, ए बी कहाँ है? है बेटा, है, वो नजर नहीं आ रहा। देखो ऐसे है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन टेन थीटा। तो वो आपस में कट गया। अगर यहाँ होता भी तो वो निपट जाता, 1 ही आता। तो यहाँ नहीं दे रखा तो बच जाएगी आइडेंटिटी। इसको सॉल्व करोगे ना तुम इस वाले को, तो यही बनेगी कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। ठीक है, इससे मैंने ये काट दिया, तो आएगा क्या? टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा। जहाँ पे डाउट आए ना, जैसे कि इससे ये कैसे बन गया, 2 मिनट लग रहे हैं, यहाँ पे साइड में इसको ओपन कर लो ऐसे कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा और कॉट थीटा। अगले स्टेप में 2 टेन थीटा और कॉट को लिख सकता हूँ 1 अपॉन टेन थीटा। 10 से 10 कट गया, तो हो गया ना ये ऐसे ही, टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। ओके, आगे देखते हैं।